नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। लॉ बेसिक्स बाय अभिषेक टावरी एंड उमेद सिंह चौहान चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। खास टॉपिक आज हम लेकर आए हैं कंज्यूमर के बारे में। सीधा ही डिस्क्लोज कर देता हूं मैं, आप और हम कंज्यूमर हैं, कुछ ना कुछ चीज़ मार्केट से खरीदते रहते हैं और कभी कभी उन माल में, उन सामग्रियों में डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर कोर्ट की ओर जाना पड़ता है। ये आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़े बहुत प्रोविज़न हम आज और डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ ऐसा हुआ है जो इसमें संशोधन हुए हैं, या अगर किसी हमारे व्यूअर को, दोस्त को जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, जो आज का टॉपिक उम्मीद बता रहा है ये आम जनता से जुड़ा हुआ तो है ही है, और इसके बारे में हम लोग न्यूज़पेपर में भी कोई ना कोई न्यूज़ पढ़ते रहते हैं और आम चर्चा में अपन एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं कि फला सामान मैं लेकर के आया, उसमें ये प्रॉब्लम होगी, मैंने कंज्यूमर केस किया, उसमें मेरे को ये रिलीफ मिला, ये नहीं मिला, ऐसी बातें चलती रहती है। तो आज अपन चर्चा करते हैं इसी बारे में। तो सबसे पहले तो यही बता दिया जाए अभिषेक कि कंज्यूमर कहते किसको है। दोस्तों, कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर वो है जो कोई भी सेवा प्राप्त करता है, कोई भी सामान खरीदता है और वो उसे अपने पर्सनल उपयोग के लिए खरीदता है। अगर कोई कमर्शियल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि व्यक्ति जो अपनी निजी जरूरत के लिए, निजी काम के लिए कोई सेवा प्राप्त करता है या कोई सामान खरीदता है तो वो कंज्यूमर है। कहने का मतलब है वो चीज ले या वो सेवा ले और खुद के लिए और खुद उसे इस्तेमाल करे। चलिए, ये तो कंज्यूमर की डेफिनेशन हुई। अब सवाल ये उठता है कि इन जो चीजें हैं इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास एक कंज्यूमर एक्ट बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करते हैं व्यूअर्स को। दोस्तों, कंज्यूमर एक्ट बना ही इसलिए था कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको बेनिफिट मिले, वो जबरदस्ती दुखी परेशान न हो, इसके लिए एक्ट बनाया गया था। इसमें हाल ही कुछ वर्षों पूर्व 2019 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। उसके बाद में इसको बहुत इसमें चेंजेस किए गए थे। तो जो एक्ट है उसका जो मोटो है वो बेनिफिशियल एक्ट है कंज्यूमर के फेवर का। मेन बात ये है, मतलब इस एक्ट से पहले क्या होता था कि कंज्यूमर जो है वो माल खरीदता था या कोई सेवा लेता था और ठगा हुआ सा महसूस करता था कि मैंने जो पैसे दिए हैं, जो धन दिया है, उसकी एवज में मुझे सही क्वालिटी का माल नहीं मिला है या वो डिफेक्टेड है और उसके बाद में उसे कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक्ट एक बहुत बड़ा एक मूव है उपभोक्ता को रिलीफ देने के लिए। बिल्कुल दोस्तों। तो ये जो एक्ट का गठन हुआ इसके बाद में पहले की कंडीशन में और अब जो 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए उसके बाद में जो मेजर चेंजेस हुए दोस्तों, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ जो ऐड की गई, जो मुझे समझ में आती है, जो प्रैक्टिकली काम आने वाली है उम्मीद, वो ये है कि इस एक्ट के अंदर पहले क्या प्रोविजन था कि आपने कोई सामान किसी जगह से खरीदा या मतलब जो विवाद है वो किसी जगह पे हुआ तो आपको केस करने के लिए उस जगह जाना पड़ता था। पर इसके अंदर 2019 के अंदर अमेंडमेंट करके एक क्लॉज जोड़ा गया जिसके अंदर ये कहा गया कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो जहां रहता है, जिस जगह पे वो रहता है, वहां पे रहते हुए ही वो उसी एरिया के जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें जाकर के केस कर सकता है। चलिए, जो चेंज हुआ है वो यही है कि जहां पर कंज्यूमर रहता है वहां पर वो उस कोर्ट में, उस जिला उपभोक्ता मंच जो है उसमें जाएगा और अपनी एप्लीकेशन जो फाइल विवाद के लिए, जैसे मान लीजिए आज मैं हूं, मैंने कोई कार परचेज करी कोई दूसरी जगह से, मान लीजिए बीकानेर से करी, जयपुर से करी, दिल्ली से करी, और उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया तो मेरे को पहले केस करने के लिए वहां जाना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब आज की स्थिति में अगर मैं जहाँ का निवासी हूँ मैं वहीं से ही केस फाइल कर सकता हूँ। तो ये एक उपभोक्ता के लिए फायदे की बात है। अच्छा, इसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन हुई, उसके अलावा हमने एक जो संशोधन हुआ, जो जिसको कह सकते हैं क्रांतिकारी संशोधन है, उसकी बात की। इसमें बात करते हैं कि किस कोर्ट में जाया जाए। ये एक मुद्दा है क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, जो सेवाएं हमने ली होती हैं, उनकी कोई रेंज तो होती है। बिल्कुल दोस्तों, जो उम्मीद क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें जुरिस्डिक्शन कोर्ट की अगर जब भी कभी अपन बात करते हैं तो आपको एक जुरिस्डिक्शन समझना पड़ता है, क्षेत्राधिकार समझना पड़ता है कि आपको आपका केस कौन से कोर्ट में दायर करना पड़ेगा। वैसे हमारे व्यूअर्स जो पुरानी वीडियो देखते आ रहे हैं, हमने जुरिस्डिक्शन के बारे में पहले कुछ बातचीत की। जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया, जुरिस्डिक्शन किस आधार पर तय होता है ये भी बताया है। उसी क्रम में आज मैं ये कंज्यूमर के रेफरेंस में आपको बताता हूँ कि अगर आपका जो विवाद है, आपने जो सेवा प्राप्त की है, आपने जो सामान खरीदा है, उसकी वैल्यूएशन अगर अप टू 1 करोड़ रुपीस है तो आप जिस जगह पे रहते हैं उसका जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म है वहां पे जाकर के अपना परिवाद जो है वो फाइल कर सकते हैं।
1 करोड़ तक की आपने कोई सेवाएं ली हो या आपने कोई माल परचेज किया हो, चाहे वो संख्या में कितने भी हों, 1, 2, 20, 50, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक बिलिंग अमाउंट हो। क्यों अभिषेक, यही कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। एक बिलिंग अमाउंट है, उस पर आपको सेवा में कोई दोष लगता है, सबसे पहले अच्छा अभिषेक सीधे ही कोर्ट चले जाएं या उससे पहले कोई कार्रवाई करनी है? नहीं, आप चाहें तो सीधे कोर्ट जा सकते हैं, आप चाहें तो उससे पहले जिसके साथ विवाद है, आपको लगता है इसने गलत किया, उसको आप नोटिस भी दे सकते हैं। तो ऐसी कोई मैंडेटरी बात नहीं है कि आपको सीधे नोटिस या प्रायर कोई कंडीशन है वो फुलफिल करके ही कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट कोर्ट में जा करके आपका परिवाद पेश कर सकते हैं। अच्छा, 1 करोड़ का जो बताया है मैटर हमने, चलिए इसमें हमें कोई रिलीफ भी मिल गया है, कोर्ट ने हमें दे दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोर्ट खारिज भी करती होगी। बिल्कुल, अगर आपका परिवाद गलत है, झूठा है, गलत तथ्य पे आधारित है तो परिवाद खारिज भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ये तो दोनों ही पार्ट हैं कोर्ट के सिक्के के दो पहलू हैं, हार और जीत। चलो लगे हाथ ये भी बात करते हैं कि मान लो हमने जो मुकदमा किया कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर किया है और उस पर किया है जो कि सेलर है किसी चीज का या कोई सेवाएं दी है, हमारे मुकदमे को, दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया, अब हमारे पास क्या कुछ रिलीफ रहेगा? हाई कोर्ट जाए सीधे? नहीं दोस्तों, हाई कोर्ट की बात नहीं करते, अपन कंज्यूमर कोर्ट की बात करते हैं। तो आम आदमी जो यही सोचता है कि अगर कोई मेरा परिवाद है वो खारिज हो गया तो मुझे अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। पर ऐसी स्थिति नहीं है दोस्तों। कंज्यूमर एक्ट जो बना है उसके अंदर अपनी एक व्यवस्था तय की गई है कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा। उसके अंदर फर्स्ट स्टेज है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, जहाँ पे आप फर्स्ट अपना 1 करोड़ तक का जो परिवाद है वो पेश कर सकते हैं। उसमें अगर आपके फेवर में नहीं हुआ है वो परिवाद तो आप उसकी अपील करेंगे। स्टेट कमीशन बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठता है, स्टेट कमीशन पूरे स्टेट में एक बैठता है। उसकी बेंच हो सकती है कि एक से अधिक स्थान पर बैठती हो, पर ये स्टेट लेवल का है। तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में अगर आपका कोई परिवाद है जो आपके विरुद्ध हो गया है, आपके खारिज हो गया है, तो आप उसकी अपील जो है वो स्टेट कमीशन में फाइल करेंगे। अच्छा विषय कि ये 1 करोड़ तक का मुद्दा तो समझ में आ रहा है, कोई सेवाएं ऐसी भी होती होगी जहाँ पर उससे ज्यादा करोड़ की बात हो, 1 से ज्यादा करोड़ की, तब कहाँ जाए? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की तो बात हमने कर ली है। बिल्कुल दोस्तों, 1 करोड़ तक का जो जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का किया। वैसे ही 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का अगर आप विवाद है तो उसके लिए आपको स्टेट कमीशन जाना पड़ेगा। और उम्मीद पूछे उससे पहले मैं आपको बता दूं 10 करोड़ से ऊपर का विवाद है तो उसके लिए फिर नेशनल कमीशन बना हुआ है। मैं तो ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि 10 करोड़ तक की अमाउंट ही बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मामला जो है वो लाखों, कुछ लाखों से शुरू होकर हजारों से शुरू होकर ऐसी स्थिति जरूरी नहीं है। बड़े लेवल पे अगर अपन बात करें तो 10 करोड़ से ऊपर के भी विवाद होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जुरिस्डिक्शन जो तय है वो ये है, अप टू 1 करोड़ आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में जाना पड़ेगा, 1 करोड़ टू 10 करोड़ आपको स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा, और 10 करोड़ से ऊपर की कोई भी अमाउंट है तो उसके लिए आपको नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा। ये 3 स्टेजेस हैं। तो व्यूअर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर जिनका मामला 1 करोड़ से ऊपर का है, कृपया प्लीज वो बताएं कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 करोड़ की सेवाएं ली हैं या माल खरीदा है। चलिए, जब बताया गया कि 1 करोड़ का माल खरीदा जा सकता है तो बेसिकली हो सकता है। अच्छा अभिषेक, इसमें इतनी सारी बातें हुई है, डिक्री जो हमें मिली है उसका हमें एग्जीक्यूशन भी लगाना पड़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो डिक्री वर्ड है उससे रिलेटेड वर्ड है पंचाट अवार्ड। अगर कंज्यूमर कोर्ट में अगर आप कोई केस करते हैं और अगर आपको उसमें कोई जीत हासिल होती है तो उसमें जो फाइनल कोर्ट का वर्डिक्ट होता है उसे डिक्री नहीं बोल करके पंचाट या अवार्ड बोलते हैं। तो अवार्ड अगर आपके फेवर में हो गया है और सामने वाला उसकी पालना नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पालना करवाने के लिए प्रोविजन इसमें बना हुआ है और होना भी चाहिए। उस अकॉर्डिंग आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इस बात से पहले एक बात और मैं बताना चाहूंगा जो बीच में थोड़ी सी रह गई। उम्मीद ने बात की 1 लेवल के ऊपर अगर आप हार गए तो उसकी अपील कहाँ पे होगी उस लेवल की। मैं आपको एक इसका चेन बताता हूँ दोस्तों। ये तो सिर्फ एक स्टेज हुई। अब सेकंड स्टेज ये भी हो सकती है कि आप सेकंड कोर्ट में भी हार गए तो क्या होगा, या फिर ये हो सकता है कि आपने नेशनल कमीशन में सीधा फाइल किया, स्टेट कमीशन में सीधा आपका परिवाद ही इतना है कि आपका 1 करोड़ से ऊपर का, आप सीधे ही स्टेट कमीशन में चले गए, तो उस स्थिति में आगे क्या होगा। तो एक चेन है दोस्तों, आप चेन समझिए। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद में स्टेट लेवल पे स्टेट कंज्यूमर फॉर्म, और उसके बाद में नेशनल लेवल पे नेशनल कंज्यूमर फॉर्म। ये स्टेजेस हैं और ये ही अपील के स्टेजेस हैं। अगर आपने कोई अपना परिवाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किया है और वहां से अगर आप हार गए, आप सामने वाले पक्षकार हैं, आपके विरुद्ध कुछ हो गया, तो उसकी अपील आपको करनी पड़ेगी स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन में, और अगर स्टेट कमीशन में अगर आप हार गए तो उसकी आपको अपील करनी पड़ेगी नेशनल कमीशन के अंदर। इसी प्रकार आप
आपका अगर आरंभिक विवाद स्टेट कमीशन के लेवल का है, इट मींस 1 करोड़ से ऊपर की राशि का कोई विवाद है, तो उसकी फर्स्ट अपील आपको नेशनल कमीशन में करनी पड़ेगी। तो चेन यही है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। और इम्पोर्टेंट बात, लोग ये शायद नहीं जानते हो या नहीं समझ पाते हो कि नेशनल कमीशन के बाद भी कुछ है या वहां पे लास्ट हो गया। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, नेशनल कमीशन लास्ट नहीं होता है। नेशनल कमीशन के बाद में जो फाइनल अथॉरिटी है वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर आपने नेशनल कमीशन में कोई फाइट किया और वहां से भी आप हार गए और आप उससे एग्रीव्ड हैं, आपको लगता है कि ये मेरे खिलाफ गलत हुआ है, मेरे को इसको चैलेंज करना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा वो फाइनल वर्डिक्ट है, उसके बाद में आपको उसको मानना ही पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक की यात्रा मुश्किल सी लगती है, चलो शुरुआत करते हैं। नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप समझेंगे स्टेट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। चलो, उपभोक्ता बनने के लिए सेवाएं ली हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ेगी। जो भी सेवाएं ली गई हैं उनके बिल वाउचर भी होने चाहिए हमारे पास। बिल्कुल, आपका अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको आपकी बातें तो साबित करनी ही पड़ेंगी, उनके बिना आप आगे चल भी नहीं पाएंगे। और कोई लिमिटेशन भी इसमें है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उम्मीद ने। ऐसा नहीं है कि आपने आज माल खरीदा और आप 5 साल बाद जाकर के कोई विवाद करें, ऐसा नहीं हो सकता, या 10 साल बाद जाकर के विवाद करें। तो इसके अंदर एक्ट के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है, जो लिमिटेशन दिया हुआ है उसके लिए, परिसीमा के लिए 2 साल की अवधि बताई गई है। जिस दिन वाद कारण उत्पन्न हुआ, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ, जिस दिन आपको कोई ग्रेवेंस हुआ, उससे 2 साल के अंदर, या जिस दिन आपने परचेज किया और वो गलत था तो उसके 2 साल के अंदर, इट मीन्स 2 साल की लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड है। विद इन 2 ईयर्स आपको कहीं ना कोई आपकी कार्रवाई को है इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर वो जुरिस्डिक्शन, जो लिमिटेशन आप वो हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसके बाद में आप कोर्ट में जाकर के रिलीफ नहीं ले पाएंगे। तो अभिषेक, बहुत सारी जानकारी मोटा मोटी आ गई है। अगर कोई थोड़ी बहुत बची हुई हो तो याद कर लो, नहीं है तो फिर विदा लेते हैं। नहीं दोस्तों, जो बेसिक बात बताना आपको चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से वो हो गई। इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि आपने विवाद किया कोई कोर्ट के अंदर, या सामने वाले ने विवाद किया कोई कोर्ट के अंदर, चाहे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में किया, चाहे नेशनल कंज्यूमर फॉर्म में किया, चाहे स्टेट कंज्यूमर फॉर्म में किया, और परिस्थितियां ऐसी है कि आपको लगता है कि मेरे को इसको केस को ट्रांसफर करवाना चाहिए, मैं यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहता, या नहीं हो सकता है फाइट, या कोई भी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजन है कि आप चाहें तो आपके केस को रीजन प्रॉपर होना चाहिए, ट्रांसफर करवाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांसफर कौन करेगा? जब आपका केस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में है तो स्टेट कमीशन ट्रांसफर करेगा, जब आपका केस स्टेट फॉर्म में है तो नेशनल कमीशन ट्रांसफर करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये एक प्रोविजन और है जो थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं, जिसके बारे में आप गौर कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आज की बातचीत सार्थक है अभिषेक। अब हम दोनों ही विदा लेना चाहेंगे आज के वीडियो से। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।